नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोहित कुमार। खबर बिहार से, जहां पर लगातार अस्पतालों में मरीज ऑक्सीजन से लेकर के वेंटिलेटर्स तक की किल्लत की वजह से दम तोड़ रहे हैं। सरकार लगातार इस बात की दावे कर रही है कि बिहार में सब कुछ ठीक है। लगातार ये कहा जा रहा है कि अस्पताल में दवाओं के साथ साथ ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और जो भी ज़रूरी उपकरण हैं उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। लेकिन वही सरकार इस बात को भूल गई है कि उनके पास वेंटिलेटर चलाने के लिए जो टेक्नीशियन है वो नहीं है। लिहाजा सरकार ने हाल में ही आवेदन के माध्यम से अपने वेंटिलेटर्स यानी कि सरकारी वेंटिलेटर्स को निजी अस्पतालों को जो है सौंपने का निर्णय लिया। कई ज़िलों में इसकी कार्रवाई भी जो है वो शुरू हो गई है, कई जगहों पे तो इसको सौंपा जा रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने सवाल किया है। तेजस्वी यादव ने सवाल ये किया है कि बिहार के कई ऐसे वेंटिलेटर्स हैं ऐसे वक्त में जब मरीज उनके अभाव में दम तोड़ रहे हैं, तो बिहार में ऐसे कई सारे वेंटिलेटर्स जो हैं जिनकी संख्या 207 है, वो वेंटिलेटर्स जो है आज तक पैकिंग भी उनकी नहीं खुली है। ये सवाल नीतीश कुमार से पूछा है तेजस्वी यादव ने। नीतीश कुमार से सवाल पूछते हुए तेजस्वी कहते हैं कि नीतीश सरकार ने 207 वेंटिलेटर की पैकिंग ही नहीं खुलने दी। वैक्सीन तो छोड़िए, बिहार में 1 वर्ष बाद आवश्यक जांच किट भी नहीं है। सरकार की कुव्यवस्था, कुप्रबंधन, लापरवाही, अहंकार, भ्रष्टाचार और जमाखोरी के कारण तथा दवा, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर के अभाव में हजारों लोग काल के गाल में समा गए हैं। लगातार जैसे कि जो तेजस्वी यादव ने जिस खबर के हवाले से इस पूरी बात को कहा है, उसमें ये बताने की कोशिश की है कि कोरोना के पीक में जब लोग सांसों के लिए भटक रहे हैं तो कई लोगों ने सिर्फ इसलिए दम तोड़ दिया क्योंकि ज़रूरी जो एक तरीके से कहें कि उपकरण हैं वो उपलब्ध नहीं थे। अब वेंटिलेटर क्या है, देखिए ऑक्सीजन की किल्लत वाली खबरें तो आपने खूब देखी। जब ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए मारा मारी थी, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, इन तमाम चीज़ों के बाद हाईकोर्ट ने इंटरवीन किया। उसके बाद ऑडिट किया गया, ऑक्सीजन ऑडिट, और कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कालाबाजारी की भी मामले या खबरें सामने आई। इन तमाम चीज़ों के बाद अब क्योंकि वो मरीज जो कि गंभीर रूप से संक्रमित होते हैं उनको ऑक्सीजन के बाद उसका जो नेक्स्ट स्टेप है बाईपैक या फिर वेंटिलेटर्स, उन पर रखा जाता है जहां पर उनके बॉडी में जो है ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंच सके और वो रिकवर कर पाएँ। ऐसे में बिहार के 207 ऐसे वेंटिलेटर्स हैं जिनका रैपर तक नहीं खुला है, और ये आरोप तेजस्वी यादव ने लगाया है एक खबर के हवाले से। और ये कहा है कि बिहार सरकार लगातार ये दावे कर रही है, इस बात को कहने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ सामान्य है, बेहतर है, तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन उस राज्य की स्थिति इससे बदतर क्या होगी कि जहाँ पर मरीज इन उपकरणों के अभाव में दम तोड़ते हैं, और 207 ऐसे जो वेंटिलेटर्स हैं जो कि ज़रूरी उपकरण माने जाते हैं कोरोना के गंभीर तौर पे जो संक्रमित लोग हैं उनके लिए, वहाँ पर वेंटिलेटर्स जो हैं वो खुलता नहीं है और वो उसी तरीके से पैक रहता है। बिहार भर में जो है हज़ारों की संख्या में वेंटिलेटर्स सरकारी अस्पतालों में पूरे बिहार भर में है, लेकिन चलाने वाला कोई उसके लिए टेक्नीशियन या ऑपरेटर नहीं है। मंगल पांडे की तरफ से एक बयान आया, उसमें वो कहते हैं कि उन्होंने 2 बार प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश की लेकिन लोग नहीं मिल रहे हैं। मालूम नहीं बिहार के निजी अस्पतालों को ये लोग कैसे मिल जाते हैं, और सरकारी अस्पतालों में ऐसे वक्त में जब सरकारी नौकरी के लिए मारामारी सी स्थिति होती है, बिहार के सरकारी अस्पतालों में वहाँ पर कोई भी वेंटिलेटर जो दूसरी जो ज़रूरी उपकरण हैं उनको चलाने के लिए टेक्नीशियन नहीं मिल पाता है। और यही बड़ा सवाल जो है वो तेजस्वी यादव ने पूछा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।